देखो ये है मेरे पास रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स आपको आने चाहिए। वैसे मैं लिखवा देता हूँ लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी बार करवाऊंगा कि वैसे ही याद हो जाएगा। तो मेरे पास है सबसे पहला स्टेप 1, लिखते जाओ। लिखो स्टेप 1, लिखो ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन। स्टेप 1, draw a line and mark a point A on it. Draw a line and mark a point A on it. ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास draw a line and mark a point A on it. स्टेप 2 है हमारे पास। स्टेप 2 हम कहेंगे इसको, लिख लो। मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन, मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन, मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन ड्रॉन इन स्टेप 1, ड्रॉन इन स्टेप 1 such that AB equal to 9.3 centimeter. Of course, you must write unit also. Step 3. ठीक है, mark a point C on AB produced. Mark a point C on AB produced such that BC equal to 1 unit, such that BC equal to 1 unit. Step 4, find the midpoint of AC, find the midpoint of AC, let the midpoint be O, let the midpoint be O. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 5 और ये है हमारे पास taking O as the center, taking O as the center and OC equal to OA as radius and draw a semicircle. Draw a semicircle. Also draw a line. Also draw a line passing through B, perpendicular to OB. परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिखते हैं to OB. Suppose it cut the semicircle at D. Suppose it cut the semicircle at D. नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट स्टेप है ये स्टेप 6, taking B as the center, taking B as the center and BD as radius, drawn an arc cutting OC produced at E. OC produced at E. Putting E so obtained, point E so obtained
represents under root of 9.3 where b represents real number 0. रियल नंबर 0. प्लीज नोट डाउन. चलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी. अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे. सब पहले देखो, मैं दो बार समझाऊंगा. लाइन में सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन, मार्क ए पॉइंट ए ऑन इट. मैंने ए को यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास ए है. अब ये ए से लेकर बी तक जो मैंने मार्क किया, ये मेरे पास सपोज कितना है 9.3. स्टेप 2, मार्क ए पॉइंट बी ऑन द लाइन, ड्रॉ स्टेप 1 सच दैट ए बी इक्वल टू 9.3. तो दो स्टेप हमारा खत्म हो गया. ठीक है. अब क्या कह रहा है थर्ड में, ये जो ए बी आपने 9.3 एज्यूम किया हुआ है, यहां से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा, और ये कहां तक जाओ, सी तक जाओ. ये 9.3 से थोड़ा सा आप आगे, बी से आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे. ये हमने जो लिखा, दिस इज योर 1 यूनिट. ये कितना है 1 यूनिट है. अब ये ए और सी को कंप्लीट लाइन एज्यूम करो. और अब जानते हो कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? नहीं जानते हो. क्या करते हैं हम मिड पॉइंट निकालने के लिए? सपोज ये लाइन है, मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, कंपास तो हाफ से ज्यादा रेडियस लेके बिल्कुल, और उसके बाद आर्क बना के उसको काट के दोनों तरफ से काटा जाता है. तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास कंपास है, भाई टाइट है, हल्का वाला दो थोड़ा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखेंगे. और ज्यादा, ये जितना दूर तक, ये मान लिया कि यहाँ तक ये आधा होगा, आधा से ज्यादा लेंगे. तो ये सपोज ये मेरे यही कैंपस है, ये है ऐसे. ठीक है. यहाँ पर रखें और यहाँ पर एक आर्क ऐसे करके ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर रखा आपने कंपास के नोक को, और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, तो ये कटा यहाँ पे. फिर यही आप यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, तो ये भी कर दिया. फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे ही रहेगा ये. और इसी तरीके से यहाँ से ऐसे करके काटेंगे, ये कटा, और यहाँ से ऐसे काटेंगे, ये कटा. सी पे रख के कट करेंगे, ऐसे कटा, यहाँ पे सी पे रखे. सी और ए और सी का मिड चाहिए अब. ठीक है. ये जो हमने काटा, तो यहाँ से ऐसे करके इसको लाइन ड्रॉ कर दो. ये जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये दोनों का मिड पॉइंट होगा 100%. ठीक है. पीछे लास्ट के पेज में जाओ, एक लाइन ड्रॉ करो और उसका मिड पॉइंट फाइंड करो. इसी तरीके से सबको ही. उसके बाद फिर मेन पेज पे आना, रफ पेज पे जाओ, लास्ट पेज में एक लाइन ड्रॉ करो और मिड पॉइंट फाइंड करो. ठीक है. यहाँ पे ये इन दोनों का मिड में मैंने इसको ड्रॉ कर दिया. यहाँ से ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर ये कटा, ये कटा, और यहाँ से ऐसे करके, और फिर यहाँ से भी ये हमारा मिड पॉइंट आ गया. समझ में आ गई बात? नहीं, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं. अब मुझे क्या करना है, अगला स्टेप हमारा क्या है कि अब जो ये OC है, दिस विल कंसीडर एज ए रेडियस ऑफ द सर्कल. क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये जितनी दूरी होगी उतनी डिस्टेंस क्या होगा, OA भी होगा. मींस OA मस्ट बी इक्वल टू OC. यहाँ से आप AO से लेकर C तक को ऐसे मेजर करोगे कंपास से, और उसके बाद फिर एक रेडियस मानते हुए यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे. तो मैंने इसको रेडियस एज्यूम किया और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ये लाइन मेरे से टेढ़ा हो गया है, आप इसको सीधा समझना. ठीक है. यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो कि आपको आकर C पे मीट कर रहा है. ये देखिए, समझ में आ गई बात? अब ये जब आकर C पे मीट करेगा, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, सर क्या कराएंगे, दोबारा से नहीं आया. देखो सिंपल सा है. कंपास, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस माना, कंपास को यहाँ पे रखा और ऐसे करके ड्रॉ कर दिया. रखेंगे ना, जब ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा और ये C पे मीट करेगा. हो गया हमारे पास. अगला स्टेप क्या है, ये जो पॉइंट B है, यहाँ से आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर दिए ड्रॉ. अब ये जो मेरे पास लाइन ड्रॉ होगी, ये अंडर रूट ऑफ 9.3 आएगा. ये कैसे आता है ये मैं आपको समझाऊंगा, इसका प्रूफ. ठीक है. चलो, अब ये जो 9.3 आपका आ गया, अब मुझे जरा ये देना. यहाँ पर वापस फिर से आप कंपास लेंगे अपनी, इसको यहाँ पे रखोगे
यहाँ पे रखोगे और इसको एज्यूम करोगे कि ये आपका एक क्या है, सर्कल है। सर्कल बनाते हुए एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे ऐसे करके, इसको एज्यूम करोगे कि ये मेरे पास इस तरीके से आर्क ड्रॉ करोगे। जब आर्क ड्रॉ करोगे तो ये कहाँ पे कटेगा, ऐसे ही कटेगा, ये देखिए। और ये जो डिस्टेंस अगर 9.3 है तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये भी क्या होगा, 9.3 रेडियस ऑफ सर्कल ही होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9.3। अब स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, तो मैंने इसको क्या एज्यूम किया है, ओ ए बी सी, तो ये डी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट ई हो गया। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, ओ ई को अंडर रूट 9.3 रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसके कारण उनके पूरे नंबर कट जाते हैं, या टीचर गुस्सा के नंबर काट लेता है। आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मैंने कर दिया ए बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सिंह साहब। एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, इसको मैंने कर दिया 9.3 एज्यूम कर लिया। फिर यहाँ से बी से आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, सी करेंगे और इसको 1 यूनिट कर देंगे। अब ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ये मेरे पास सपोज ओ आ गया, ये लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि इसका मिड पॉइंट है, हो गया। अब ओ ए को एज ए रेडियस एज्यूम करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओ ए को ओ पे रखेंगे, कंपास को, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हमने सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर दिया, आ गया। अब बी से एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल दो, बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे रख दिया हमने स्केल को और ये ऐसे डाल दिया एक लाइन, ये देखो। तो ये लाइन जो हमारे पास होगा, दिस विल रिप्रेजेंट अंडर रूट ऑफ 9.3। ये कैसे होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रूफ करके बताऊंगा, मैं बताता हूँ आपको कैंपस। अब ये जो मेरे पास आया, यहाँ पर जो आ गया ये, इसको आप क्या करोगे, फिर से ऐसे करके रखोगे यहाँ पे, इसको एक एक रेडियस एज्यूम करोगे और यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ कर दोगे, यानी कि एक छोटा सा आर्क डाल देंगे ऐसे, और इसको आगे बढ़ा दो। ये अगर 9.3 है तो ये भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9.3 ही होगा। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब सबको अपने अपनी कॉपी में करो और मुझे दिखाओ। चलो हो गया। ये तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है, ये क्लियर है? जैसे पिक्चर बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से ये हो रहा है हमारा। अब आ जाओ, यहाँ से लेकर ए बी को मैंने एक्स एज्यूम किया, इसको एक यूनिट आगे बढ़ाया तो ये 1 यूनिट है। फिर इन दोनों ए और सी के बीच का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ओ आपका बिल्कुल बीच में कट कर रहा है। अगर ये बीच में कट कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यूनिट हो जाएगा, होगा ना। पूरा a से लेकर c तक मेरे पास x है और 1 है, तो x प्लस 1 यूनिट हो जाएगा। अब o जो है इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या में मिड पॉइंट होगा तो x प्लस 1/2 कर दूंगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या x प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है फंडा? क्लियर है ना? अब तो लिखते जाओ फटाफट। एज्यूम किया, लेट ए बी इक्वल टू x यूनिट, मेरे साथ ही लिखते जाइए, और बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, मैंने एज्यूम किया हुआ है इसको। देयरफॉर ए सी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है x प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ सी मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, वाई ओ इज मिड पॉइंट। क्लियर हो गया फंडा यहाँ तक? यस सर। अभी x प्लस 1/2 हो गया। देखो ये मेरे पास लाइन है ना एक, इस लाइन की पूरी डिस्टेंस x प्लस 1 है। अब इसका मैंने आधा कर दिया तो x प्लस 1/2 एंड x प्लस 1/2 होगा। भाई ये मेरे पास पूरा 4 यूनिट है, आधा करेंगे तो 2 यूनिट और 2 यूनिट होगा, तो 4/2 और 4/2 होगा। अब 4 की जगह पे मैं अगर x प्लस 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 होगा ऐसा। अब आ जाओ, क्लियर है? ये जहां भी दिक्कत हो तुरंत पूछ लिया करो, अगर रखोगे पास में तो वो फिर गैस बनाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे OB निकालना है। तो OB फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं यहाँ पे OC माइनस BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं? यस। अगर मैं OC में से BC को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो OB आ जाएगा। OB निकालने के लिए OC माइनस BC कर दिया। OC कितना है मेरे पास,
1 यूनिट x प्लस 1/2 है और BC कितना है मेरे पास 1 यूनिट है। सब्ट्रैक्ट कर दो x प्लस 1 माइनस 2/2 क्या मिलेगा x माइनस 1 और बाई कितना 2 लीजिए आ गया हमारे पास। OB कितना हो गया मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक x माइनस 1/2 क्लियर है। अब आ जाओ अगर मैं ट्रायंगल OBD की बात करूं यानी कि अगर मैं यहां से O से लेकर और ये जो पॉइंट है मेरे पास ये सपोज D है मैंने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया तो ऑब्वियस है कि ये कितना बना एंगल बना रहा है 90 डिग्री और ये ट्रायंगल कौन सा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज ये क्या होती है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बेस। अब मुझे आप ये भी पता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर लेकिन मुझे यहाँ पे p चाहिए या b चाहिए मुझे तो p चाहिए ना मुझे तो p निकालना है कैसे निकालेंगे और ये देखते हैं। तो क्या मैं लिखूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा OBD कर दिया ऐसा। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं कि OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे एक बात आपसे समझना है OD रेडियस है सर्कल का है ना भाई और OC भी रेडियस है सर्कल का तो ये वाली जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी। OC कितना है मेरे पास जरा देखकर बताओ x प्लस 1/2 तो OD भी कितना होगा x प्लस 1/2। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं कि OC इक्वल टू OD इक्वल टू सेम रेडियाई ऑफ सर्कल इक्वल टू x प्लस 1/2 हो जाएगा ऐसा। क्लियर है फंडा। तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD मेरे पास कितना है देखकर बताओ जल्दी से OD तो यही है मेरे पास x प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस OB कितना है मेरे पास x माइनस 1/2 यहाँ पर आपने OB निकाला हुआ है कितना आया है मेरे पास x माइनस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो सबका ब्रेक कर दो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1/4 को बाहर निकाल दिया दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं ना 1/4 और 1/4 दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया और x प्लस 1 का होल स्क्वायर को यहाँ से रख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर को यहाँ से रख दिया। सिंप्लीफाई करो तो मेरे पास 1/4 ब्रैकेट में आप सब जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं a माइनस b a प्लस b होता है। चलो उसको ना करते हुए मिड टर्म में ब्रेक कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा ब्रैकेट लगा दिया माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होगा। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस कितना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 2x और माइनस प्लस कितना माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 1 से 1 कैंसिल 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x का मतलब 1/4 इंटू 4x 4 से 4 कैंसिल क्या मिलेगा मुझे x मिलेगा। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x। नहीं सर ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा मैंने बोला ना ये एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन जब मैं प्रूफ कर रहा था मैंने कहता था कि ये 9.3 अंडर रूट में है। अंडर रूट में आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि क्यों होगा इसलिए नहीं पूछा कि मैंने बोल दिया था कि मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अब मैंने प्रूफ करके बता दिया कि BD अंडर रूट x होता है यानी कि x की वैल्यू को अगर आप 9.3 लिखोगे तो ये वाला भी मेरे पास क्या होगा अंडर रूट 9.3 ही होगा। प्रूफ हो गया ना इसलिए नहीं पूछा आप लोगों ने समझ में आ गई बात। अब अगर किसी ने पूछा आपसे कि भाई अंडर रूट 9.3 कैसे होगा मान लिया आपके चाचा आपके घर है उन्होंने बोल दिया कि क्या तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है ये कैसे अंडर रूट 9.3 होगा तो आपके पास आंसर है अब है ना ये प्रूफ है ना दिखा दोगे अगले पेज में ये देखिए इससे होगा बस मेरे टीचर ने सही पढ़ाया समझ गए बात नोट कर लो। आज के लिए इतना ही।